मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस मलाईदार रेसिपी, यानी कि मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पनीर और आलू की इसमें बॉल बनाई जाती हैं और उन्हें फ्राई किया जाता है और इन्हें ऐड किया जाता है एक क्रीमी ग्रेवी में, और कोफ्ता ऐसे बनता है कि आपके मुंह में जाते ही घुल जाए। ये इतनी डिलीशियस रेसिपी है कि आपके घर वालों से लेकर मेहमानों सभी को बहुत पसंद आएगी और सब खुश हो जाएंगे। तो इसे अपने त्योहारों के अवसर पर अपने मेन्यू में जरूर शामिल करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको घर बैठे आसानी से देखने को मिलती रहे। आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए और अच्छे अच्छे कमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। तो बस आप सब हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें और 1K सब्सक्राइबर करने में हमारी हेल्प करें। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफी की रसोई में आप सबका वेलकम है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आखिर हमने मलाई कोफ्ता किस तरह से बनाया और इसको बनाने में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। मलाई कोफ्ता तैयार करने के लिए हम सबसे पहले इसकी क्रीमी ग्रेवी तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है। 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालकर हमने इसमें गरम कर लिया है, और साथ में एक दालचीनी की छड़ी, एक बड़ी इलायची, 2 लौंगे, 4 छोटी इलायची, 2 तेजपात के पत्ते, हाफ टी स्पून जीरा डालकर हमने इसको अच्छी तरह से कड़का लिया है, और साथ ही में एक क्वार्टर टिक्की हमने बटर की भी डाल दी है। बटर से क्रीमी ग्रेवी में एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसलिए हम बटर को जरूर डालें। सभी मसाले अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, कड़क चुके हैं। अब इसके अंदर हम एक बड़े साइज की बारीक कटी हुई प्याज को डाल देते हैं और इसे हल्का सा चलाते हुए इसको थोड़ा सा सोटा होने और हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको चलाते हुए भूनेंगे। इसके बाद हम 2 टेबल स्पून बारीक चॉप की हुई ग्रीन चिली डालेंगे और प्याज के साथ चलाते हुए इसको भी हम 10 से 15 सेकंड तक अच्छी तरह से भूनेंगे। 2 चॉप किए हुए मीडियम साइज के टमाटर को प्याज और हरी मिर्ची के साथ में डालकर 10 से 5 सेकंड तक इसको चलाते हुए अच्छी तरह से सोटे कर लेंगे। तीनों सब्जियों को सोटे करने के बाद इसमें 15 से 20 काजू डाल देंगे। काजू डालने से ग्रेवी एक बहुत ही क्रीमी और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होती है। 5 सेकंड तक काजुओं को सब्जी के साथ रोस्ट करने के बाद इसमें कुछ पाउडर मसाले, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून रोस्टेड क्रश्ड ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, 1 टेबल स्पून रोस्टेड कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे, और इन सभी मसालों को सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स करते हुए स्पैचुला से चलाते हुए 10 से 15 सेकंड तक अच्छी तरह से सोटे कर लेंगे। सब्जियों को सोटे करते टाइम एक बात ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखें, नहीं तो सब्जियां बहुत जल्दी जल जाएंगी। तो सब्जियां सोटे हो चुकी हैं। अब इसमें 1 कप के बराबर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, जिससे कि सब्जियां अच्छी तरह से गल जाएं। सब्जियों में पानी ज्यादा डालने पर सब्जियां देर से गलेंगी और मसाला भी देर से भूनकर तैयार होगा, तो इसलिए हमें पानी इसमें कम ही रखना है और गैस की मीडियम लो फ्लेम पर ढक्कन से कवर करके इन सब्जियों को गलने तक पकाना है। 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं सब्जियां अच्छी तरह से गल चुकी हैं। स्पैचुला से हम मैश कर रहे हैं। टमाटर प्याज अच्छी तरह से गल चुके हैं और अच्छी तरह से मैश हो रहे हैं। तो बस हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब हमने गैस की फ्लेम को कर दिया है ऑफ और उसे ठंडा करने के लिए रख दिया है। इधर हमने 4 बड़े साइज के पोटैटो ले लिए हैं, जिन्हें बॉईल करके हमने ग्रेट कर लिया है, और साथ ही में हमने 300 ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर भी ले लिया है, इन्हें बाउल में डाल दिया है। साथ ही में 1 मुट्ठी फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाला है। 1 टेबल स्पून हमने बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च डाली है, और छोटे छोटे टुकड़ों में हमने यहाँ पर काजू को कट कर लिया है, वो डाल दिया है, और स्वाद अनुसार 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया है। कोफ्तों की बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1 बड़ी प्याली कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। कॉर्नफ्लोर डालने से कोफ्ते बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे और इसकी बहुत अच्छी से बाइंडिंग हो जाएगी, तो इसलिए कॉर्नफ्लोर डालना ज़रूरी है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और एक बहुत ही स्मूथ और क्रीमी सा बैटर तैयार कर लिया है। हाथों को ग्रीस करेंगे। सबसे पहले ऑयल बैटर से एक छोटा सा पोर्शन तोड़ेंगे और उसे हथेली पर रखकर गोल गोल घुमाते हुए एक बोल का शेप देते हुए इसे कोफ्ता तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने बहुत ही स्मूथ एकदम
मलाईदार कोफ्ता तैयार कर लिया है। इसी तरह से हमें सभी कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। इसी तरह से हमने दूसरा पोर्शन तोड़कर हाथों पर घुमाते हुए इसे बोल का शेप दे दिया है और बाकी के सभी इसी तरह से हमने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। ये बहुत ही स्मूथ कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सभी कोफ्तों को हमने अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। और ध्यान रहे कोफ्ते तैयार करने में, इनको बनाने में कोई भी क्रैक नहीं होनी चाहिए, वरना कोफ्ते फट सकते हैं। आप इन कोफ्तों को तेल में फ्राई करके टमाटो केचप के साथ भी अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं, टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं। इधर हमने कढ़ाई में अच्छी तरह से रिफाइंड ऑयल गर्म कर लिया है और एक एक करके हमने इसमें कोफ्तों को डाल दिया है। अब इस स्पैचुला से हल्के हाथों से इसको हिलाएंगे ताकि कोफ्ते आपस में जुड़े नहीं और अलग अलग हो जाएं। और ये देखिए कोफ्ते अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। कोफ्तों को निकाल लेते हैं ऑयल से बाहर और रखते हैं इसको एक स्ट्रेनर स्टील की जाली में, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। और अब हम इसको डालते हैं एक प्लेट में और दूसरे बैच में भी हम इसी तरह से एक एक करके कोफ्ते डालेंगे और उन्हें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। एक साइड से फ्राई होने पर हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। ध्यान रहे कोफ्तों को बहुत ज़्यादा हमें नहीं फ्राई करना है। कोफ्तों का मीडियम गोल्डन कलर आना चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क कलर में इसको फ्राई ना करें। और दूसरे बैच के भी फ्राई हो चुके हैं कोफ्ते, उनको हमने प्लेट में डाल दिया है और तीसरे बैच के भी हमने कोफ्तों को फ्राई कर लिया है। तो सभी कोफ्ते फ्राई हो चुके तैयार हो चुके हैं और हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए अंदर से एकदम जालीदार, सॉफ्ट, जूसी और बाहर से क्रंची ये मलाईदार कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। कोफ्तों की मलाईदार ग्रेवी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है और इसे हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब लेते हैं एक ग्राइंडर जार और उसमें डालते हैं इस ग्रेवी को और इसे ग्राइंड करके एक फाइन क्रीम इसी हम इसकी प्यूरी तैयार कर लेंगे। ग्रेवी को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और देखते हैं इसके क्या हाल है। और ये देखिए एकदम फाइन क्रीमी बैटर में हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। तो अब हम इसको एक स्टेनलेस स्टील की छलनी में इसको छान लेते हैं, ताकि इसके अंदर जो छोटे छोटे अगर रेशे बचे हों तो वो निकल जाए और एकदम ग्रेवी प्यूरी और क्रीमी बनकर तैयार हो। तो इस तरह से हमने सारी ग्रेवी को अच्छे से छान लिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जो कुछ भी थोड़ा बहुत रेशे थे वो निकल चुके हैं सब्जियों के और ये क्रीमी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको हमने चढ़ा दिया है गैस पर और इसको लगातार चलाएंगे जब तक कि इसमें एक उबाला नहीं आ जाता। और साथ में हम डाल रहे हैं अमूल फ्रेश क्रीम। क्रीम डालने से कोफ्तों की ग्रेवी एक बहुत ही क्रीमी और स्मूथ बनकर तैयार होगी। तो इसमें क्रीम डाल देते हैं और स्पैचुला से इसको चलाते हुए ग्रेवी में मिक्स कर लेते हैं और इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे अच्छी तरह से एक उबाला आने तक, चलाते हुए लगातार। और इसके बाद हम ढक्कन ढककर एक उबाला आने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही इसमें एक उबाल आता है हमें गैस को बंद कर देना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उबाल अच्छी तरह से आ चुका है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। ग्रेवी हमारी पहले से ही पकी हुई थी और बस क्रीम डालकर हमने इसको थोड़ा सा भूना है। तो ये हमारी क्रीम तैयार हो चुकी है। अब इस गैस को बंद करते हैं और इसको ठंडे होने का इंतज़ार करते हैं। कोफ्तों को लगाते हैं एक सर्विंग प्लेट में और ऊपर से इसके डालते हैं क्रीमी ग्रेवी। ध्यान रहे जब कभी भी आप मलाई कोफ्ता बनाएं, कोफ्तों को ग्रेवी में ना डालें बल्कि ग्रेवी को कोफ्तों के ऊपर डालकर स्प्रिंकल करके सर्व करें। तो इसी तरह से बारी बारी हमने इसमें मलाई कोफ्ते रखते जाना है प्लेट में और सभी कोफ्ते रखने के बाद ऊपर से हमने सभी मलाई कोफ्तों को क्रीमी ग्रेवी से अच्छी तरह से कोट कर देना है। जितनी अच्छी तरह से आप क्रीमी ग्रेवी से मलाई कोफ्तों को कोट करेंगे उतना ही अच्छा इनका फ्लेवर आएगा और उतना ही खाने में मज़ा भी आएगा। तो इसी तरह से सभी कोफ्तों के ऊपर हमने अच्छी तरह से क्रीमी मलाई ग्रेवी डाल देनी है और इसको अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देना है ताकि पूरी तरह से कोफ्ते इससे कवर हो जाएं। ये मलाई कोफ्ते इतने स्मूथ बनकर तैयार होते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाएं और इसकी ग्रेवी के तो क्या ही कहने, मज़ा ही आ जाने वाला है मलाई कोफ्ता खाकर। तो हमने ग्रेवी से अच्छी तरह से कोफ्तों को कवर कर दिया है, ऊपर से स्प्रिंकल कर रहे हैं क्रीम, फ्रेश क्रीम हम इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर रहे हैं। इसके बाद हम ग्रेट करके पनीर डाल देंगे, ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे और साथ ही में एक एक काजू का पीस हम मलाई कोफ्तों के ऊपर रख देंगे
और डेकोरेट कर देंगे हम कटे हुए फ्रेश हरा धनिया पत्ती से। आप इन कोफ्तों को तैयार करके रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें तो है ना ये कमाल की बहुत ही इजी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। तो रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर आप अपने मेन्यू में इस वेज रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों और मेहमानों को खुश करें। त्योहारों पर बनाई जाने वाली मिठाइयाँ, स्नैक्स और डिशेस की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं या फिर हमारे चैनल पर पहुंचकर देखें। त्योहारों के अवसर पर अपने मेन्यू में इस मुंह में घुल जाने वाली क्रीमी ग्रेवी के साथ बनाई जाने वाली मलाई कोफ्ते की डिलीशियस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और सच में ये बहुत ही डिलीशियस डिश बनकर तैयार होती है मलाई कोफ्ते की, तो एक बार इसे जरूर ट्राई करें। हम आपको इसे करीब से दिखाते हैं, इसे फोक से कट करके दिखाते हैं। अंदर से ये स्मूथ, जालीदार, जूसी और बाहर से ये सुपर क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे एज ए स्टार्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर तंदूरी नान, बटर नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बच्चे हों या बड़े सब इसके फैन हो जाने वाले हैं। और ये ऐसी रेसिपी है कि मुंह में रखते ही कोफ्ता घुल जाने वाला है और इसके ग्रेवी के तो क्या ही कहने। तो इस मज़ेदार सुपर डिलीशियस मलाई कोफ्ते की रेसिपी को अपने मेन्यू में त्योहारों के अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर ज़रूर शामिल करें, इसको ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।